समर और सिद्धार्थ की जादुई जंगल यात्रा भाग 3। टिम्बक राक्षस परी देश का जादूगर है जो अपनी जादू का गलत प्रयोग करता था और परी देश का राजा बनने के लिए अपनी जादू का प्रयोग कर रहा था। इसी कारण परी देश के राजा ने उसे देश निकाला दे दिया था। टिबंक ने धीरे धीरे राक्षसों की ताकत हासिल कर ली और टिबंक राक्षस बन गया। टिबंक राक्षस ने इच्छा परी को अपने परी देश की राजा बनने एवं अमर होने की इच्छा पूरी करने के लिए बंदी बनाया था। पांचों बच्चे बहुत ही शरारती थे। एक दिन 5 बच्चों ने मिलकर एक गरीब महिला के घर के पास आग के गोले से खेल रहे थे। खेलते खेलते आग का गोला गरीब महिला के घर में जा गिरा, जिससे उसका घर जल गया और वह महिला घायल हो गई। वह महिला अपनी शिकायत लेकर राजा के पास पहुंची। राजा ने सजा के रूप में 5 बच्चों को जादुई जंगल में भेजने का निर्णय सुनाया और उन्हें श्राप दिया कि सभी बच्चे अपनी जादुई ताकत एवं अपने आप को तब तक भूल जाएंगे जब तक कि उन्हें शक्ति की वास्तविक जरूरत ना हो। तब 5 बच्चों ने राजा से क्षमा याचना की। तब राजा ने कहा कि सभी में से सिर्फ इच्छा परी को ही सब कुछ याद रहेगा, किंतु शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगी जब तक कि शक्ति की आवश्यकता ना हो। 5 बच्चों में से जब भी कोई बच्चा इच्छा परी से मिलेगा तब उसकी आधी शक्ति वापस आ जाएगी। आगे इच्छा परी ने बताया कि सभी के पास बहुत ही खास शक्तियां हैं, जिसमें इच्छा परी के पास मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति है, सिद्धार्थ के पास आग की शक्ति है, समर के पास जल को काबू करने की शक्ति के साथ ही रोबोटिक शक्ति भी है। अन्य 2 बच्चों के पास शक्तियों का पुंज एवं मूल मंत्र है। सभी बच्चे थोड़ी और तपस्या कर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। टिम्बक राक्षस ने अपने जादू से देख लिया था कि सभी बच्चे विमान से इस जादुई जंगल में आ रहे हैं और उसने रोबोटिक राक्षस को आदेश दिया था कि वह सभी को पकड़ कर लाए। इसीलिए रोबोटिक राक्षस ने सभी बच्चों पर आक्रमण किया था। इतने में काली छाया और रोबोटिक राक्षस अपनी सेना के साथ समर, सिद्धार्थ और इच्छा परी पर फिर से आक्रमण कर दिया। अब इस बार सभी की आधी शक्तियां वापस आ चुकी थी। रोबोटिक राक्षस ने बड़े बड़े बम के गोले और हथियारों से आक्रमण कर रहे थे। तब समर एक विशालकाय रोबोट में परिवर्तित हो गया। रोबोटिक राक्षस और समर में बहुत ही घमासान युद्ध होने लगा, किंतु समर के सामने रोबोटिक राक्षस की शक्तियां बहुत कम थी और उसने एक एक रोबोट को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया। काली साया भी एक के ऊपर एक आग के गोले बरसा रही थी, किंतु वह यह नहीं जानती थी कि सिद्धार्थ अग्नि की शक्ति से परिपूर्ण है। सभी आग की गोले सिद्धार्थ में आकर समा जा रहे थे। सिद्धार्थ ने सभी आग के गोले को एक साथ एकत्र किया और सिद्धार्थ ने काली साया के ऊपर प्रहार कर दिया। काली साया बहुत दूर जाकर गिरी। काली साया और रोबोटिक राक्षस भाग खड़े हुए दोनों इच्छा परी को बंदी बनाने के लिए आए थे। टिम्बक राक्षस अब आगे क्या करेगा, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम समर और सिद्धार्थ की जादुई जंगल यात्रा भाग 4 लेकर जल्द ही आए।